हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई आप सबका। अच्छा भाई, आज जो मैं आपके साथ अपनी ये जो वीडियो शेयर कर रही हूँ ना, इस पे आप लोगों ने ज़्यादा क्या कहते हैं, उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना, क्योंकि एक टाइम था जो कि गुज़र गया। बहुत अरसा तो मैं ये सोचती रही कि मैं ये वाला व्लॉग शेयर करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, ना करूँ, जिनको पता है जिनको नहीं पता। फिर आखिर आज मैंने ना बस फैसला कर ही लिया कि मैं भाई इसको अपलोड कर दूंगी। ये जो मैं आपके साथ क्लिप अपना शेयर कर रही हूँ, ये है भाई 6 अप्रैल का, रमज़ान था और एक बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। हम लोगों का प्लान था भाई, जाना था हम लोगों ने ईद वहीं करनी थी लाहौर में। तो बस फिर ये था हमारा कुछ ट्रैवलिंग, मेरा ये क्लिप था, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। अच्छा, हमारा जो रमज़ान था, जो रोज़ा अफ्तार हुआ था, वो गाड़ी में ही हुआ था। तो रास्ते में ही हम लोगों ने अफ्तार किया, हमें बॉक्स वगैरह मिल गए और इसके साथ साथ भाई ये जो है घर आ चुका था। हमें लेने आ गए थे हमारे घर वाले, मेरे जो जेठ हैं, जिठानी हैं, वो आए थे भाई हमें पिक करने के लिए। तो बस ये हम उनके घर तकरीबन पहुंच ही गए थे। अपना ये तकरीबन ट्रैवलिंग हो गया, रमज़ान ये व्लॉग हो गया। इसके अलावा कुछ ईद क्लिप्स हैं मेरे पास जो मैंने छोटे छोटे बनाए थे। वो शेयर करने का मकसद यही है कि अगर मैं आप लोगों से बातचीत करूं तो लाजमी बात है बैकग्राउंड में कुछ तो वीडियो चलनी ही थी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सबको मैं आप लोगों के साथ रैंडमली जो मैंने क्लिप्स बनाए थे, सो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर लिए। वीडियो क्लिप्स तो मेरे पास बहुत ही सारे हैं, बहुत सारे थे, जिसमें मेरे फैमिली मेम्बर्स थे और सारी फैमिली तकरीबन उसमें थी। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस इस तरह से बनाई थी, बट यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर सकती। हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है और मुझे अच्छा नहीं लगता भाई किसी की इजाज़त या इजाज़त के बगैर मैं इस तरह से करूँ। तो बस ये जो है, जो मुझे मुनासिब लग रहा है, वो मैं यहाँ पे क्लिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और भाई ये जब हम लोग पहुँचे थे तो उसी रात हम लोग तकरीबन निकल गए, मैं मेरे हस्बैंड, शॉपिंग के लिए, क्योंकि पेशावर से हमने कोई शॉपिंग नहीं की थी। ना मेरी कोई शॉपिंग थी, ना मेरे हस्बैंड की, ना ही बच्चों की। हस्बैंड की तो काफ़ी सारी हो ही गई, तकरीबन को गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिल गए थे पेशावर से ही। कुछ मतलब अम्मी ने भी दे दिए थे, कुछ मैंने उनके लिए उनके आने से पहले लिए हुए थे, कपड़े वगैरह, शर्ट्स वगैरह। सो उनका इतना मसला नहीं था। तो बस हम लोगों का तकरीबन सारा ही दिन, चांद रात तक हम लोग बाज़ारों में ही थे, फिरते रहे, घूमते रहे। हम लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की थी। ज़्यादा शॉपिंग दरअसल सिर्फ ईद के लिए नहीं थी, सीजनल शॉपिंग भी होती है। समर्स आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, जूते हैं जो कि लेने होते हैं, बच्चों के स्लीपर्स हो गए और इस तरह स्कूल बैग्स थे बच्चों के, वो भी हम लोगों ने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग लाहौर से ही लेंगे जब वहाँ पे जा रहे हैं। और भाई मुझे लाहौर में शॉपिंग का बहुत ही मज़ा आता है, ये मैं अपने प्रीवियस व्लॉग में भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। और भाई जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक बात नहीं की जो हमारे घर में चोरी हुई, मैं उसके बारे में कब बात करूँगी, तो मैं इसी व्लॉग के एंड में आपको डिटेल बताती हूँ। डिटेल तो कुछ इतनी ख़ास नहीं मैं देना चाहूँगी यहाँ पर, लेकिन जो है मैं टू द पॉइंट आपसे बात करूँगी। आप लोग मेरा फुल व्लॉग वॉच कीजिएगा और इसके साथ साथ जो हम लोगों ने फ़ेस किया, जो मेरे बच्चे फ़ेस कर रहे हैं अभी तक, और जो मुझे लॉस हुआ, जो नहीं हुआ, सो वो सारा कुछ मैं आपके साथ इसी व्लॉग के एंड में बताऊंगी। और सबसे पहले तो भाई ये बहुत ही मेमोरेबल मेरी जो सारी मेमोरीज़ थी, ये वीडियोस थी, मैंने सोचा क्यों ना इनको कंबाइन कर लिया जाए। और जी इसी तरह आपसे बातचीत करते हुए मेरी जो मेमोरीज़ हैं ये भी मैं सेव करना चाह रही थी अपने पास। तो चलें जी, ये जो भाई हम देख रहे हैं ये क्लिप, ये हम लोग सियालकोट जा रहे थे। सियालकोट पे मेरी बड़ी नंद होती हैं और भाई उन्होंने बहुत ही हमें बोला हुआ था कि आप लोग ने लाजमी आना है, बल्कि इनफैक्ट पेशावर से डायरेक्ट सियालकोट आना है, बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा था। सो यहाँ पे हम सब फैमिली, मेरे जेठ आगे जा रहे थे, हम सब मिल के ना सियालकोट गए थे। बहुत मज़ा आया था वहाँ पे और बच्चों ने तकरीबन खूब इंजॉय किया था। सहरी के टाइम तकरीबन हम वापस लाहौर पहुँचे, सारा टाइम हमने वहाँ गुजारा। और अच्छा, मेरे ना ईद का ड्रेस बिल्कुल फ़ाइनल नहीं हो रहा था और मज़े की बात ये कि मुझे जो मेरा ईद फर्स्ट डे का जो ड्रेस था वो मुझे सियालकोट से ही मिला, शाहपोश से। और मैं बड़ी खुश थी इस चीज़ पे ना कि मैंने इतना सर्च किया, पेशावर में तो खैर इतना नहीं किया बट ऑनलाइन किया था, और लाहौर में तकरीबन हर रोज़ मेरा विज़िट रहा और मिला मुझे सूट कहाँ से, सियालकोट, शाहपोश से। और जी भाई मैं बहुत ही खुशी वापस आई कि मेरा ड्रेस फ़ाइनल हो गया था एटलीस्ट। चलें जी, ये आप लोग देख सकते हैं साइड पे मैंने ये जो है ये ड्रेस मुझे शाहपोश से मिला था और इसका भाई फैशन ही बहुत है। जेडॉट पे ये 12,000 का मिल रहा था, जबकि यहाँ से मुझे बहुत अच्छा मिल गया शाहपोश से। सो मैं लेना भी कुछ इसी तरह का चाह रही थी। कलियों वाली ये फ़्रॉक थी, पैनल्स वाली, और बहुत अच्छी लग रही थी। पीच कलर का ये ड्रेस था। अब का जो आप ये क्लिप देख रहे हैं ये भाई चांद रात का था। मैं और मेरे हस्बैंड जो थे हम लोग तैयारी कर रहे थे ईद की,
और ये भाई हम लोगों ने लैम लेग वगैरह को मसाला लगाया, टिक्के वगैरह, और काफ़ी काम जो है मेरी जो जेठानी है उन्होंने भी इस तरह से प्रिपरेशंस वगैरह की हुई थी। सो अच्छा भाई, ये जो है ना, ये लैम लेग वगैरह हो गया, इसको मसाला लगाना, बारबेक्यू करना, ये मोस्टली जो है मेरे हस्बैंड पे ही होता है कि हम लोगों ने ही करना होता है। अच्छे से मसाला लगा के बारबेक्यू मेरे हस्बैंड करते हैं। सो यहाँ पे बस हमने वही किया। और साथ ही भाई ये ईद का दिन था, तकरीबन शाम ही हो गई थी, सारा दिन तो सोते हुए गुजर गया। और शाम को हम लोग रेडी हुए, यहाँ पे सब ने एक दूसरे को ईदी दी। इवन मेरी जो नंद के बच्चे हैं ना, जो माशाल्लाह ऑन द जॉब हैं, उन्होंने भी अपनी खुशी से, मतलब मैं तो उनकी मामी लगती हूँ, बड़ी मामी मैं हो गई, तो उन्होंने हमें भी ईदी दी। और भाई हमारे जो बच्चे उठ के हमें देते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है जो हमारी आंखों के सामने बड़े हुए हों। यहाँ भाई हम लोग आए थे फ़ोटोशूट के लिए, बस तकरीबन शाम ही होने वाली थी। लाइट में भाई बहुत ही अच्छा हमारा फ़ोटोशूट हुआ था। यकीन माने, मैंने अपना हर लम्हा जो है एंजॉय किया है। मतलब मैंने, मेरे बच्चों ने, स्पेशली मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ साल भर होते नहीं हैं। सो इस तरह का कोई भी इवेंट होता है तो मैं इसको खूब इंजॉय करती हूँ। और सबसे इंजॉयमेंट की वजह यही थी कि मेरे हस्बैंड भी इस दफ़ा साथ थे। सो बहुत मज़ा आया भाई इस दफ़ा। और ये भाई सेकंड डे था, और बच्चों की जो हैं फरमाइश पे हम लोग सारे फैमिली वाले आए थे। यहाँ पे मेरी नंद की भी फैमिली थी, मेरे जेठ की फैमिली थी, हम लोग थे यहाँ। भाई मैंने बड़े अच्छे अच्छे क्लिप्स बनाए थे, बट वो सारे जो हैं मेरी फैमिली बीच में आ रही थी, सो मैं उनको लाना नहीं चाह रही थी, और हर एक की प्राइवेसी है, सो इस वजह से मैं यहाँ पे अपलोड मैंने नहीं किए। अच्छा जी, अब मैं बात करती हूँ कि मेरे घर में ऐसा क्या हुआ। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये तकरीबन मेरा ख़्याल है उसी दिन का है। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये हम जिस दिन हमारी वापसी होनी थी, रात 2 बजे की हम लोगों ने गाड़ी करवाई थी, ताकि रात भर जो हैं बच्चे आराम से सोते हुए आएँ। और रात 2 बजे की हमारी गाड़ी थी। यहाँ भी हम लोग भाई निकले हुए थे शॉपिंग के लिए। कुछ भाई यहाँ पे लाहौर में ये फैक्ट्री आउटलेट थे। मेरा प्लान था कि मैं यहाँ से भी मैंने ईद के बाद की भी काफ़ी शॉपिंग रखी हुई थी। बच्चों के स्कूल की चीज़ें थी, बैग्स वगैरह मैंने आगे के लिए, समर्स के लिए बच्चों के लिए टी शर्ट्स वगैरह लेनी थी, और बहुत सारी शॉपिंग भी रहती थी। सो हम लोगों ने, शुक्र है, वो सारी कर ली। और इसके बाद जब हम लोग एक रेस्टोरेंट गए, तो वहाँ पे भाई हमें ये कॉल आई कि भाई आपके घर में हो गई है चोरी, आपके घर का जो है लॉक खुला हुआ है, और स्टेयर्स पे मतलब लेडीज़ क्लच पड़ा हुआ है, जो कि मेरा था। मुझे पिक्चर भेजी गई, मैंने कहा हाँ भाई ये तो मेरा है। और सो बस इस तरह से हुआ कि हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो मज़े की बात ये है ना कि सारी टेंशन जो है ना हम औरतों में ही होती हैं। मुझे इतनी टेंशन होने लगी, मैं इतनी परेशान, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अपोजिट। वो मुझे समझा रहे थे कुछ भी नहीं है, कुछ चला भी गया तो क्या हो गया, टीवी ले गए होंगे, ये चीज़ फलाना फलाना ले गए होंगे। वो मुझे एक एक चीज़ का नाम बता रहे थे, मैं मज़ीद टेंशन अंदर ही अंदर ले रही थी। सो बस एक खौफ हो जाता है ना, चीज़ों का कोई नहीं था, चीज़ें आने जाने की होती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और सबसे मुतमईन मैं इस बात पे थी, घर में कोई गोल्ड नहीं था, कैश नहीं पड़ा हुआ था, बस इलेक्ट्रॉनिक का कुछ सामान था, जो बच्चों के, काफ़ी सारा सामान तो हमारे साथ था। बच्चों के टैबलेट्स हो गए, लैपटॉप वगैरह हो गए, वो हमारे पास ही थे, लाहौर बच्चे लेके गए हुए थे। तो बस हस्बैंड मेरे बहुत ही भाई, बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, कूल माइंडेड हैं। वो बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले रहे थे, बल्कि उल्टा मुझे समझा रहे थे। यहाँ हम लोगों ने भाई अपना ये प्लेटर जो है, स्टेक जो है, बहुत मज़े से एंजॉय किया। हस्बैंड मेरे बाहर पेड करने चले गए, तो मुझे कॉल आ गई। तो भाई जब मैंने ये कॉल अटेंड की, और उसके बाद तो भाई मैं तो बिल्कुल ही गई, मतलब डिस्टर्ब हो गई कि ये क्या हो गया। हस्बैंड के पास गई, उनको मैंने कहा कि भाई आप ये बात करें ना, मुझसे बात नहीं हो रही। तो हस्बैंड ने कहा कुछ भी नहीं है भाई, क्या है, चलो बस ऐसा करते हैं, तैयारी तो हमारी हो गई है, शॉपिंग भी है, जल्दी निकल जाते हैं। फिर रात 12 बजे की गाड़ी से हम लोग निकले। सुबह 7:30 पे हम लोग पेशावर में थे। ये भाई मेरे घर के हालात हैं जो मैं आपको शो करवा रही हूँ। और ये क्लिप मैंने इसलिए भी बनाया था ताकि मुझे कहा गया था कि आपने क्लिप बना लेना है, और क्या पता पुलिस केस हो। वैसे पुलिस भी आई थी, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, बट अभी तक कुछ पता नहीं है कि कौन आया, क्या हुआ। छोटा सा क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है जो हमें CCTV फुटेज से मिला है। बस कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और यकीन माने इंसान का कभी लिया दिया भी काम आता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं और मेरे हस्बैंड की ये आदत है ना कि अगर हम थोड़ा सा भी करते हैं ना, तो मतलब कहते नहीं है कि हमने भाई ये कर दिया वो कर दिया, मतलब कहते हैं ना कि उस एक हाथ दो ताकि दूसरे हाथ को भी ख़बर ना हो। तो बस कभी ना कभी इंसान का दिया लिया भी काम आ जाता है। कुछ ऐसा अमल अल्लाह ताला को पसंद आता है कि हमारा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी हमारे घर से नहीं गया। मैं कहती हूँ चोर अंधा था कि अल्लाह ताला की हम पे बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भाई।
यहाँ से ना इंसान का जो ईमान है ना वो मज़ीद पुख्ता हो जाता है। और मैं अपने रब का लाखों करोड़ों शुक्र अदा करूँगी कि उसने हमें छोटे से छोटे बड़े से बड़े नुकसान से बचाया। और चीज़ें तो फिर भी आने जानी हैं, माली नुकसान, जानी नुकसान, अल्लाह इन सब से हम सब को महफूज रखे। और भई अब भी अपने घरों का अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हम भी नेक्स्ट टाइम हमें भी सबक मिला है कि हमने किस तरह से भई अपना ख्याल रखना है और कौन से भई प्रिकॉशंस हमने लेने हैं। चलें जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक अच्छे व्लॉग के साथ आऊँगी। अब प्रॉपर मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्टिव मिलूँगी। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।